रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 34 क्रिप्टोग्राफी पार्ट 4। एंड आई प्रॉमिस आज हम क्रिप्टोग्राफी से जान छुड़ा देंगे। आप में से बहुत लोग तपे हुए होंगे। एनीवे, क्रिप्टोग्राफी पार्ट 4। और आज जिस तरह हम एज प्रॉमिस्ड कि हम आज जो है PKI इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल में देखेंगे और प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखेंगे। CCNA सिक्योरिटी में इसकी ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं और सारा कुछ। Public key infrastructure RSA algorithm key and digital certificates, that is the summary of today's lecture। के भाई आज हम जो सा है इस लेक्चर के अंदर ये कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर हम लोग काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। बॉब एलएस और पता नहीं क्या उर्दू IT रोबो पता नहीं किसकी हमने स्टोरी सुनाई थी लास्ट टाइम। की पेयर क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं आज के लेक्चर में, मेनली टर्म्स है। की पेयर इज अ सेट ऑफ टू कीज दैट वर्क एज अ टीम। ठीक है, एक पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है। स्टोरी को दोबारा अगर मैं बताता चलूँ तो ये एलएस है और ये बॉब है, और एलएस और बॉब एक दूसरे से पहले से मिले नहीं हुए। तो एक के पास जो सी अपनी पब्लिक की है और एक के पास प्राइवेट की है, और दूसरे बंदे के पास भी अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की है। तो ये जो पब्लिक की है ये एलएस वाली पब्लिक की बॉब के पास होगी और बॉब वाली पब्लिक की एलएस के पास होगी। और जब इन दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होगा तो ये उस की से इनक्रिप्ट करके डाटा भेज देंगे, और वो सिर्फ डाटा जो मेरी पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ हुआ वो सिर्फ मैं ही अपनी प्राइवेट की से खोल सकता हूँ और कोई नहीं खोल सकता। और वाइस वर्सा, अगर मैंने अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया हुआ है तो सिर्फ वो मेरी पब्लिक की से डिसाइफर हो सकता है। हमारी पब्लिक की हैकर के पास होगी तो उसका हमने एक सोल्यूशन निकाला हुआ, शेयर्ड सीक्रेट की जिसे हमने कहा था। हम ये तमाम लेक्चर्स में पीछे डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में जा चुके हैं। बल्कि मुझे एक बंदे की कांटेक्ट किया और उसने कहा कि भैया आप जो है ना कुछ ज़्यादा पढ़ा देते हैं तो थोड़ा कम पढ़ाया करें। मैंने कहा अच्छा, आदत से मजबूर हूँ मगर फिर भी कोशिश करूँगा। उसने कहा ये आप जो क्रिप्टोग्राफी CCNA में पढ़ा रहे हैं, कहता मैंने CCI की मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुझे जो है वो CCNA के लेक्चर सुन के शर्मिंदगी हो रही है कि मैं ज़रा CCNA पहले दोबारा पढ़ लूँ। ठीक है, तो उसकी ये वजह नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल में सिस्को ने जब से हमने CCNA शुरू किया तो सिस्को ने काफ़ी चेंजेस की हुई हैं रिसेंटली CCNA सिक्योरिटी के अंदर। मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि लाइक सिस्को एनीकनेक्ट तक हम चले गए हैं, यानी सिस्को एनीकनेक्ट भी हम करेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, सो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज़ अ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्या कि जिस तरह RSA है। ठीक है, RSA हमारा एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है जिसमें हमारे पास दो कीज़ होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या, जिस तरह एक ही की जो सी है इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है और वही की डिक्रिप्शन के लिए यूज़ हो सकती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। RSA जो है वो तीन साइंटिस्ट हैं, रिविश, श्मिड एंड एडेलमैन, और उनके नामों के बेस पे ये एल्गोरिदम बना और ये जो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की रूह बन गई। ठीक है तो अभी भी आज भी यूज़ होता है। ठीक है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड है PKCS1। ठीक है, और उसके अंदर जो है की साइज़ जो है वो 512 से लेके 512 से लेके 248 तक 248 तक यूज़ होता है की साइज़, यानी डिपेंडिंग अपॉन द साइज़। मगर इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड 512 और 1024 तक की साइज़ ना रखें, 1024 या 2048 की साइज़ रखा जाए। 512 जो सा की है इज़ नॉट सिक्योर एनफ नाउअडेज। आगे चलते हैं। डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ये बहुत फेमस डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज प्रोटोकॉल है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करेंगे अपने IPsec की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है। एसिमेट्रिक वही कि जो इंक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की यूज़ करता है, डिक्रिप्शन के लिए डिफरेंट की यूज़ करता है, और दैट अलाउज टू डिवाइसेस टू नेगोशिएट एंड एस्टेब्लिश अ शेयर्ड सीक्रेट कीइंग मटेरियल, यानी शेयर्ड सीक्रेट की बनाने देता है। ठीक है, यानी हमारे की एक्सचेंजेस का एल्गोरिदम है डिफी-हेलमैन कि दो कीज़ हमने शेयर की और आपस में हमारे पास एक की बन गई विच इज़ कॉल्ड शेयर्ड सीक्रेट की। जो मैं यहाँ पे ये स्टोरी डिस्कस कर रहा था वो ये डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज के बारे में कर रहा था ओवर एन अनट्रस्टेड नेटवर्क। इसका मतलब हमें डिफी-हेलमैन ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें की एक्सचेंज करनी है। जब हमने की एक्सचेंज करनी है और ओवर अनसिक्योर कनेक्शन करनी है और ऐसी दो पार्टीज़ के दरमियान करनी है जो एक दूसरे से मिली नहीं हुई, तो दैट डिफी-हेलमैन इज़ गोइंग टू प्ले अ की रोल। तो ये डिफी-हेलमैन जो सा है हमारे जो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग थिंग, डिफी-हेलमैन इज़ अ एल्गोरिदम इटसेल्फ इज़ एसिमेट्रिक। ठीक है, डिफी-हेलमैन का एल्गोरिदम जो है वो एसिमेट्रिक है। द कीज जनरेटेड बाय द एक्सचेंज आर सिमेट्रिक कीज दैट कैन बी यूज्ड विद द सिमेट्रिक एल्गोरिदम सच एज ट्रिपल डैश डैश एंड एडवांस AES। ठीक है, कि ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, ये मैंने एक्चुअली टर्म जो CM में इसलिए सिस्को की उससे कॉपी की है कि डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज जो है ये दो बंदे हैं, एलएस एंड बॉब के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है,
ठीक है। इसके दरमियान जो इंक्रिप्शन प्रोसीजर है वो एसिमेट्रिक है कि एक की से उसने इंक्रिप्ट किया और दूसरी की से उसने उसे डिक्रिप्ट किया, और उसके बदले में जो की आ गई वो शेयर्ड सीक्रेट की है जो आज तक हमने मीडियम पे नहीं भेजी। यानी ये मेरी शेयर्ड सीक्रेट है, ये मेरी शेयर्ड सीक्रेट है, और ये दोनों की सिमिलर है। अब मैं बाकी कम्युनिकेशन इस की से ही भेजूंगा, मैं इसी की से इंक्रिप्ट कर रहा हूँ और इसी की से डिक्रिप्ट कर रहा हूँ, तो बिहेवियर क्या हो गया, सिमेट्रिक बिहेवियर हो गया ना। तो ये पॉइंट बता रहा है कि डिफी-हेलमैन इटसेल्फ इज एसिमेट्रिक, ठीक है, मगर जो की जनरेट करता है by the end of this process are called symmetric key that can be used with the symmetrical algorithm, और वो की फिर हम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के साथ यूज़ करते हैं, हम कहते हैं AES के लिए, और यहाँ पर भी AES यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, AES। वेरी गुड। होता क्या एक्चुअली हमारे VPN में, ये मैं थोड़ा सा एक स्लाइड आगे लेके जा रहा हूँ कि ये मेरा लंदन ऑफिस है और ये मेरा जो सा है कराची ऑफिस है, ठीक है। अब ये लंदन और कराची ऑफिस के IP एड्रेसेस हैं, से मैंने कहा 1.1.1.1 और इसका है जी 2.2.2.2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई की एक्सचेंज करानी है, ठीक है, और ये ओवर द इंटरनेट यूज़ होगा। तो ये लंदन ऑफिस जो सा है डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज के ज़रिए इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, ये भी कराची ऑफिस भी लंदन के साथ कम्युनिकेट करेगा, ये दोनों एक की के ऊपर एग्री हो जाएंगे, एंड दैट की वुड कॉल्ड आवर शेयर्ड सीक्रेट की, वो हमारी शेयर्ड सीक्रेट की बन जाएगी जो कि कभी मीडियम पे नहीं होगी, और वो ये काम हमारा डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज करवाएगा। और उसके बाद फिर हम दोनों ने इन दोनों के साथ एग्री किया होगा कि हम जी AES 256 यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हमने इसे बताया होगा कि हम AES 256 यूज़ करेंगे। फिर हम वो जो शेयर्ड सीक्रेट की है उसको अपने AES इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में डाल के अब हमारे दरमियान जितना डाटा ट्रांसफ़र होगा वो यूजिंग AES इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज जा रहा होगा, मगर उसके साथ साथ इसके अंदर क्या एडिशन होगी, इसके अंदर एडिशन ये होगी कि हमें जो की मिली होगी वो डिफी-हेलमैन प्रोसीजर से मिली होगी, ठीक है, की एक्सचेंज प्रोसीजर से। और रिमाइंड दैट ये की कभी भी इंटरनेट पे नहीं गई होगी, ये की कभी भी इंटरनेट पे नहीं गई होगी अनटिल अनलेस हाँ 6 साल बाद 7 साल बाद कोई डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज प्रोसेस को कंप्रोमाइज़ कर लेता है, इज अ सेपरेट प्रोसेस, मगर हमें पता है कि ये बहुत सिक्योर प्रोसेस है बाय नाउ, ठीक है, मगर कल का आपको कोई नहीं पता हो सकता, ठीक है। आपने यहाँ पे इंक्रिप्शन AES की जगह 3 यूज़ करनी है, आप 3 यूज़ कर सकते हो, आप 3 भी नहीं, आप सिंपल डैश यूज़ करना चाहते हैं, आप डैश यूज़ कर लो, ठीक है। मगर फिर अब आपने ये क्वेश्चन करना होगा कि यार ये की जो सी हम शेयर सीक्रेट की है हम इसको कितनी देर के बाद रिन्यू कर सकते हैं। मैं कहूँगा अच्छा हर 24 घंटे के बाद दोबारा की एक्सचेंज हो और एक नई की जनरेट की जाए, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लाइफ ऑफ द की, ठीक है। ये भी होता है कि इतना डाटा ट्रांसफ़र हो जाए उसके बाद, ताकि कोई अगर डाटा को स्निफ कर रहा है तो वो क्रिप्ट एनालिसिस करके ये एनालाइज ना कर ले अच्छा ये की है, अगर वो ड्राइव भी कर ले की तो डिफी-हेलमैन कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, AES कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, सिर्फ की कंप्रोमाइज़ हुई है। हम दोबारा एक दिन के बाद नई की बना लेंगे, अब हैकर को दोबारा नए सिरे से नई की यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके लिए मैं अब मुझे स्लाइड बनानी चाहिए थी मगर मैंने बनाई नहीं थी, सब्र कर लो, पॉज करता हूँ। वेलकम बैक। तो की एक्सचेंज पे बात हो रही थी, तो ये जो मशीन है आप लोगों को सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज़ की, जर्मन्स ने एनिग्मा के नाम पे मशीन थी, और ये क्या करती थी, इसके अंदर ये जो से ना ये आपके पास ये यहाँ पे ना 3 रोटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये 4 नज़र आ रहे हैं बताए तो, ये 3 रोटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये इनके अंदर ना कम्युनिकेशन चैनल जो है ना सिपगेटीज़ बनी हुई है, यानी इसके अंदर अगर कोई चीज़ इनपुट की जाती है, मसलन A इनपुट किया गया है तो वो उसके अंदर ना वायरिंग ऐसी अजीबोगरीब हुई होती थी कि ये यहाँ से निकलती थी, ये से फॉर एग्जांपल X बन जाती थी, फिर ये X दूसरे रोटर के अंदर जाता था और वो इसके अंदर सिपगेटीज़ की तरह के चैनल्स बने हुए थे, वो निकल के E बन जाता था, फिर दोबारा E इनपुट होता था और यहाँ से निकल के कोई F बन जाता था। तो A जब आप इनपुट करते थे आपके पास F बन जाता था। अब सवाल ये पैदा होता है जब मैं ये मैसेज टाइप करता था, से मैंने यहाँ से A प्रेस किया तो मेरे पास बन गया F, ठीक है, तो ये लाइट बन गई, ठीक है। तो एक बंदा जो सा है वो ये टाइपिंग करके इन्फॉर्मेशन जनरेट करता था, दूसरा उसको राइट करता था, तीसरा रेडियो ऑपरेटर होता था, वो दूसरी जगह भेजता था ये इन्फॉर्मेशन। जब ये इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह जाती थी तो दूसरे वालों के पास भी ऑलरेडी ये सेटिंग्स पड़ी हुई थी, अभी ये एनिग्मा यहाँ से खुली नहीं, यहाँ पर भी कुछ वायरिंग ऑप्शंस लगे हुए थे, ठीक है, यानी ये इट्स अ फैंटास्टिक मशीन, ठीक है। अब होता ये था कि हर रोज़ रात को ये रोटर की जो चेंजेस थी ये चेंज कर देते थे, ठीक है। अगर आपके पास आज की कम्युनिकेशन आ गई, ठीक है, आज की ये सारी कम्युनिकेशन आपके हाथ आ गई, अब आप इसे डिसाइफर कर रहे हैं, ठीक है, टू ड्राइव द की, कि आपके पास की आ जाए ताकि आपके पास ये तमाम मैसेजेस डिसाइफर हो जाए। मैं रात को 12 बजे क्या होता था, ये दोबारा की चेंज हो जाती थी, वो रोटर को थोड़ा और आगे पीछे कर देते थे,
तो ये सारी जो मेहनत थी ये ज़ाया हो जाती थी, फिर आपको नए सिरे से काम करना शुरू करना पड़ता था। तो यही काम जो सा है इनडायरेक्टली हम जो सा है डिफ़ी-हेलमन की एक्सचेंज में कर रहे हैं कि हम रोज़ 12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, ये इतना डाटा ट्रांसफ़र के बाद हम उस डाटा को उसकी को दोबारा रीजनरेट करवाते हैं या रीनेगोशिएट करवाते हैं। ठीक है, आगे जी पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़। पब्लिक एंड प्राइवेट की के अंदर एल्गेमल प्रोटोकॉल है। दिस इज़ एन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन सिस्टम बेस्ड ऑन डिफ़ी-हेलमन की एक्सचेंज के ऊपर है, बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होता। DSA डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम US नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने बनाया, वो यूज़ करते हैं। यानी कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं पेंटागन सी है, ये कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं? पब्लिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं यूज़ करते, वो कुछ और यूज़ करते हैं। ठीक है, एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी ECC एक और इंक्रिप्शन की एक्सचेंज का पब्लिक एंड प्राइवेट की एक्सचेंज का एल्गोरिदम है। ठीक है, ये भी यूज़ होता है, मगर मोस्ट कॉमनली RSA या DH आपको डिफ़ी-हेलमन मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिमेट्रिक एल्गोरिदम रिक्वायर मोर CPU प्रोसेसिंग पावर देन असिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि पहले आपने एक पब्लिक की जनरेट करनी है, फिर एक प्राइवेट की जनरेट करनी है, फिर आपने पब्लिक की दूसरे बंदे के पास भेजनी है, फिर आपने फैक्टर वैल्यूज़ भेजनी है, फिर उसने आपको बदले में फैक्टर वैल्यूज़ भेजनी है, फिर एक शेयर्ड वैल्यू भेजनी है, फिर आपने एक शेयर्ड की जनरेट करनी है। ठीक है, और आप अगर हर कम्युनिकेशन के लिए ये काम करने लगे तो आपको इतना CPU साइकिल चाहिए होगा। जबकि हमने क्या किया, हमने की जनरेट कर ली और हमने उसे कहा जी हम ये 12 घंटे तक अब ये की यूज़ करेंगे। अब इस की को AES में डाल दिया, ठीक है, और इस की को भी AES में डाल दिया, और हम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सेम की को हर दफ़ा की जनरेट नहीं करनी पड़ रही हमें। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, 12 घंटे कंप्लीट हो गए, दोबारा डिफ़ी-हेलमन की एक्सचेंज शुरू होगा, जो भी की एक्सचेंज प्रोसेस है, और वो हमें एक नई की देगा। ये हमें नई की मिल गई, ये हमने एक नई की ड्राइव कर ली, फिर हमें 12 घंटे के लिए अब हम दोबारा कम्युनिकेशन कर रहे हैं यूजिंग दैट सेम की टू इनक्रिप्ट। ठीक है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक दोनों कम्युनिकेशंस हो रही हैं। जो की जनरेट होती है DH के प्रोसेस के बाद, डिफ़ी-हेलमन की एक्सचेंज प्रोसेस के बाद, वो सिमेट्रिक होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप में से कुछ कहते हैं यार हम हर कम्युनिकेशन के लिए फिर DH क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ठीक है, कि हर कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट की हो, प्रोसेसर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, फिर AES की ज़रूरत नहीं, ये नहीं, और लंबी स्टोरी चली जाती है, हम उस डिबेट में नहीं जा रहे। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये समझना है कि डिफ़ी-हेलमन आपको की एक्सचेंज कराता है, फिर हमें एंड में की देता है जो हम अपने AES या DES ऑलरेडी एग्रीड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में डाल के और कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला टॉपिक आ जाता है RSA एल्गोरिदम, द कीज़ एंड द डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, वही दोबारा प्रोसेस डिस्कस हो रहा है। ईच पार्ट हैज़ देयर ओन पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ये डिजिटल सर्टिफिकेट। तो फिर डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट भी इनडायरेक्टली आपकी कीज़ हैं, उसके अंदर कीज़ होती हैं। ठीक है, बोथ एनरोल विद द सर्टिफिकेट अथॉरिटी। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी का ऑफिस बना दिया मैंने। ठीक है, और हम दोनों बंदे उसके पास जाते हैं और हम उन दोनों से सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ठीक है, CA took each of their public keys and their names, the IP address and create an individual digital certificate, और उन्हें एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे देता है। ठीक है, कि भैया मैंने नीचे साइन कर दिया, स्टैंप लगा दी, ये लो भाई तुम मेरी अथॉरिटी होगी। बॉब क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर एंड सेंड टू ऑथेंटिकेट हिमसेल्फ। डिजिटल सिग्नेचर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, हैश बनाया, इनक्रिप्ट किया, उसे मैंने प्राइवेट की से यूज़र रिसीव करता है। अब वो डिजिटल सर्टिफिकेट जो सा है वो मेरी अथेंटिसिटी के लिए यूज़ होता है, कि मैं अथेंटिकेट कर सकूँ किसी को। ठीक है, अब मैं अथेंटिकेट कर सकूँ से क्या मुराद है कि भाई मैं अगर हॉटमेल पे गया तो हॉटमेल को मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, यानी मैं एज अ यूज़र हॉटमेल को ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं एज अ यूज़र जीमेल को ट्रस्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं जब उस जीमेल की वेबसाइट पे जाता हूँ, जीमेल मुझे एक सर्टिफिकेट प्रेजेंट करता है, उस सर्टिफिकेट को मेरा ब्राउज़र इनडायरेक्टली ट्रस्ट कर रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि गूगल या हॉटमेल ने जहाँ से अपने लिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उस अथॉरिटी को मेरा ब्राउज़र ट्रस्ट करता है। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की एग्जांपल ली थी। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होती है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी मास्टर ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टिफिकेट इशू करती है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के ऊपर। ठीक है, रूट एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, दो टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं। रूट सर्टिफिकेट कंटेन अ पब्लिक की ऑफ द CA एंड अदर डिटेल अबाउट द CA सर्वर। कीज आ गई है। अगर मेरे पास रूट सर्टिफिकेट है, रूट सर्टिफिकेट क्या कि जिस कंपनी ने मुझे डिजिटल सर्टिफिकेट देना है उसका सर्टिफिकेट, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है
कि मुझे एक बंदा मिला और उसने मुझे ना एक सर्टिफिकेट भेजा, मैंने वो सर्टिफिकेट देखा, ठीक है, ये मैंने आंख बना दी है, ठीक है, मैंने उस सर्टिफिकेट को देखा। अब सर्टिफिकेट के देख के मुझे ये स्टैंप देख के कैसे पता चलेगा कि ये वाकई ही राइट सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने भेजी हुई है? तो मैं क्या करूँगा, ये जो सी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये मैं वेरीफाई करूँगा यूजिंग माई ट्रस्टेड रूट अथॉरिटीज़, ये जो मेरे ब्राउज़र के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे क्विकली एक ब्राउज़र खोलने की कोशिश करूँ, सेटिंग्स, ठीक है, और सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स, यहाँ पर मैनेज सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट्स आ गए। ये तमाम वो सर्टिफिकेट्स हैं जिन्हें मैं ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये GoDaddy का रूट सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो ये मेरे पास GoDaddy का रूट सर्टिफिकेट है, GoDaddy रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी G2, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट का फंक्शन क्या है? इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द रिमोट कंप्यूटर की आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकता है, प्रोवाइड्स यू आइडेंटिटी टू द रिमोट कंप्यूटर, इंश्योर द सॉफ्टवेयर केम फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर पब्लिशर, सॉफ्टवेयर साइनिंग का कॉन्सेप्ट, प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर, प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर फ्रॉम अल्ट्रेशन आफ्टर पब्लिकेशन, के पब्लिश हो गया और उसके बाद अल्टर कर दिया किसी ने तो डिजिटल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा, प्रोटेक्ट्स ईमेल मैसेजेस, अलाउ डाटा टू बी साइंड विद द करंट टाइम, अलाउज डाटा ऑन अ डिस्क टू बी इनक्रिप्टेड, ठीक है, ये सारे काम कर सकता है, ठीक है। डिटेल्स में जाते हैं, वर्जन बता रहा है, क्या वर्जन है डिजिटल सर्टिफिकेट का, डिजिटल सर्टिफिकेट का कोई सीरियल है, सिग्नेचर एल्गोरिदम 256 RSA सिग्नेचर हुआ हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, हैशिंग एल्गोरिदम कौन सा यूज हुआ है 256, इशूअर कौन है, ये कॉमन नेम, ऑर्गेनाइजेशन, आई डोंट नो एल से क्या बनता है, स्टेट, USA, ठीक है, ये पूरी कंपनी की डिटेल है जिसने मुझे, जिसका ये डिजिटल सर्टिफिकेट है, ये रूट सर्टिफिकेट है, यानी ये कंपनी का ऑथराइज करता है कि यार ये जो बंदी, ये जो कंपनी है ये आपको अप्रूव करती है। वैलिड फ्रॉम 2009 से इशू किया हुआ है और वैलिड टिल कब है 2038 तक, 2038 तक, रात को 12 बजे तक, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ग्लोबल साइन रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। पब्लिक की, दिस इज द पब्लिक की, ये आपकी पब्लिक की है आपके रूट सर्टिफिकेट की, ठीक है, ये आपके रूट सर्टिफिकेट की पब्लिक की है। सब्जेक्ट की आइडेंटिफायर, ठीक है, सब्जेक्ट कंटेंट्स क्या हैं, ठीक है, ये सर्टिफिकेट, ये वो स्टैंप है जिसको हम देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा भाई ये जो सर्टिफिकेट है ना अथॉरिटी, ये राइट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। थंब प्रिंट एल्गोरिदम के हैशिंग के लिए कौन सा यूज़ करता है, ये थंब प्रिंट है, इसका हैश है। फ्रेंडली नेम क्या है इसका सर्टिफिकेट का, एनहेंस्ड की यूजेज के लिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, IP एक्सटर्नल टर्मिनेशन के लिए, एक्सटेंडेड वैलिडिटी, ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेट का पाथ, ये रूट सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। आप इस सर्टिफिकेट को जो भी करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इस सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट करके ले जाए, मगर ये पब्लिक की सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग एल्गोरिदम्स हैं, जो फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप अपने सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर माइंड दैट ये आपके रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ है, ये रूट सर्टिफिकेट है, ठीक है। रूट सर्टिफिकेट ने आपको अपनी पब्लिक की दी है, प्राइवेट की नहीं दी हुई, ठीक है। इसके अंदर कहीं आपको प्राइवेट की नज़र आई, डिटेल्स के अंदर आपको पब्लिक की नज़र आ रही है, प्राइवेट की नहीं नज़र आई, कभी नहीं आएगी, क्योंकि डिजिटल सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने अगर गलती से अपनी प्राइवेट की दे दी तो वो प्राइवेट की से तो साइन करके भेज रही है आपको, सिग्नेचर करके भेज रही है, और वो सिग्नेचर ही तो आपकी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि वो सिग्नेचर आपको हर जगह मिलेगा, और वो सिग्नेचर आप कहाँ से वेरीफाई करोगे, इस डिजिटल सर्टिफिकेट से वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये हो गया रूट सर्टिफिकेट, कंटेन्स द पब्लिक की ऑफ द CA सर्वर एंड अदर डिटेल्स अबाउट द CA सर्वर। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट क्या है, similar to the root certificate but it describes the client and contains the public key of individual host, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं काशिफ हूँ, मेरी अपनी पब्लिक की है, ठीक है, ये मेरी पब्लिक की है, ठीक है। मैंने अब इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास गया, जो भी GoDaddy के पास, मैंने उसे कहा कि भैया ये मेरी पब्लिक की है, मुझे एक सर्टिफिकेट दे दो। उसने मेरी पब्लिक की सर्टिफिकेट उठाया, उसमें मेरी पब्लिक की डाली और उसके नीचे अपने सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। अब मैं सर्टिफिकेट लेके किसी के पास जाता हूँ, वो ये सिग्नेचर उठाता है, अपने गूगल के ब्राउज़र को बताता है या जो भी ब्राउज़र उसमें जाके कहता है कि ये वेरीफाई करो ये राइट सिग्नेचर है, वो अपने जो रूट का सर्टिफिकेट है उस पर सिग्नेचर देखता है और वेरीफाई करता है, हाँ ये वेरीफाइड है। काशिफ अगर कह रहा है कि मैं काशिफ हूँ तो ये सही कह रहा है, क्योंकि ये बंदे ने वेरीफाई किया कि ये पब्लिक की जो सी है ये बिलोंग करती है काशिफ के साथ, ठीक है।
जब भी आप डिजिटल सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप एक चीज़ जनरेट करते हैं CSR, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, और एक्चुअली उसके अंदर आप एक्चुअली सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास जा रहे होते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसका एक प्रोसेस अगर याद रहा तो मैं एंड पे बताऊंगा आपको। ऑथेंटिकेटिंग एंड एनरोलिंग विद द CA, ठीक है, ये है रस द CA नहीं है, रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब ये ऑथेंटिकेटिंग एंड एनरोलिंग विद CA, ये वो स्टोरी है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, मुझे याद नहीं था, मैंने स्लाइड रखी हुई है। ऑथेंटिकेट द CA सर्वर एंड रिक्वेस्ट द CA सर्वर, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं होगा ये, ट्रस्ट द CA सर्वर होगा, ट्रस्ट होगा ये, ट्रस्ट द CA सर्वर। ऑथेंटिकेट द CA सर्वर एंड ट्रस्ट द CA सर्वर, वेरीफाई रूट CA सर्वर ऑथेंटिसिटी, रिक्वेस्ट यूर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अच्छा, अब ये 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं बैठा, मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मैंने इस यूज़र के साथ बात करनी है और ये यूज़र मुझे ट्रस्ट नहीं करेगा जब तक मैं इसके पास से अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेकर आता। ये मेरा CA है, ठीक है। मैं CA सर्वर के पास गया, मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ, ये भी इसको ट्रस्ट करता है ऑलरेडी, ठीक है। मैंने इसको कहा कि भाई मैंने ना, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मेरे लिए, ठीक है, मेरी वेबसाइट है UITA, ठीक है। अब इसने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम मुझे ना CSR भेजो, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। मैंने एक CSR बनाई, ठीक है, CSR क्या होती है, बियॉन्ड द स्कोप, ठीक है। और CA ने कहा अच्छा ठीक है, तुम होल्ड करो, तुम ये कोड अपनी वेबसाइट पे रखो या तुम वेरीफाई करो, ये डोमेन तुम ओन करते हो urduitacademy.com, वो मुझे कोड भेज सकता है या किसी तरह भी वेरीफाई कर सकता है। और मैंने ना, उसने वेरिफिकेशन कर ली, वेरिफिकेशन करने के बाद उसने मुझे ना एक सर्टिफिकेट भेज दिया, ठीक है, ये मेरे सर्टिफिकेट भेज दिए और इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है। अब जब ये उर्दू IT अकेडमी का यूज़र है, ये मेरे पास आया तो मैंने उसे अपनी आइडेंटिटी इन्फॉर्म की, मैंने यूजिंग दिस सर्टिफिकेट, और इसने जैसे ही आइडेंटिटी देखी, इसने देखा कि मेरे इसके ने देखा कि इसके पास इस CA सर्वर का रूट CA पड़ा हुआ है उसके ब्राउज़र में पड़ा हुआ है। उसने ये सिग्नेचर मैच किया, उसने कहा ठीक है, आई ट्रस्ट यू व्हाट यू से हु यू आर, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। ये काम होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का, कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मैं अपने CA सर्वर से ख़रीद लेता हूँ, बाय करता हूँ, इसकी प्राइसेस होती है, अभी हम देख लेते हैं CA सर्वर की प्राइस, सर्टिफिकेट लेने की प्राइस कितने ही पड़ती है, ठीक है। क्विकली हमें दोबारा ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, GoDaddy चले जाते हैं। होस्टिंग SSL सर्टिफिकेट्स, ये लो जी, ये आपके SSL सर्टिफिकेट आ गया, 39.99 पाउंड पर ईयर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। इसमें वाइल्ड कार्ड भी होता है, ठीक है। ये देखो, प्रोटेक्ट 1 वेबसाइट, प्रोटेक्ट मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए लेना चाहते हैं होल ऑफ योर सब डोमेन, कि आप abc.urduitacademy.com, kashif.urduitacademy.com, cisco.urduitacademy.com, ccna.urduitacademy.com, एज फार एज urduitacademy.com लगा हुआ, उससे पहले आप जो मर्जी लगा लो सब डोमेन्स में, दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। मेरे ख्याल में ये यहाँ वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट कह रहा है, ठीक है। ऐड टू कार्ट अगर मैं कर दूँ तो ये मेरी कार्ट में चला गया। इसने मेरे से पूछा कि कितने ब्लॉग, सोशल वेबसाइट्स, वैलिडेट्स द डोमेन ओनरशिप, आपसे वैलिडेट करनी पड़ेगी आपको डोमेन ओनरशिप, और ये वारंटी भी आपको दे रहा है, ठीक है, 1 साल के लिए चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, साइट के लिए लोगो चाहिए या नहीं, और आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह वेरीसाइन भी देता है, वेरीसाइन आपको डिजिटल सर्टिफिकेट देता है। SSL सर्टिफिकेट हम बाय करना चाहते हैं, और वही आपकी वेबसाइट के लिए सिक्योर और ब्ला ब्ला ब्ला, बाय नाउ E5, आई डोंट नो व्हाट इज़ E5 प्रो विद E5, ठीक है। इतने साल की वारंटी है, 256 बिट की इंक्रिप्शन है, ये भी 256 बिट की इंक्रिप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फीचर सेट। मेरे ख्याल में ये फीचर सेट है, ठीक है, ये कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन क्या देता है। सिक्योरिटी लेवल इसका हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल है, ठीक है, तो यानी ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है ये वाला सिक्योर साइट प्रो विद E5। ये क्या देता है, आइडेंटिटी नॉट रॉन और बहुत सारा कुछ, ठीक है। हम यहाँ प्रोडक्ट पिच नहीं कर रहे, इसलिए मैं वेंडर वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा रिलेक्टेंट फील कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करूँ, ठीक है। एनीवे, तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स की स्टोरी होगी। आगे चलते हैं। PKCS इज़ अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड्स, यानी ये जो मैसेजिंग फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। PKCS 10 होता है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सेंड टू द CA
हु वांट टू रिसीव देयर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जब आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ज़्यादा PKCS 10 भेजोगे आप रिक्वेस्ट करोगे उसे, ठीक है। पब्लिक की ऑफ एंटिटी डिस्क्राइब डिज़ायरिंग अ सर्टिफिकेट, जैसा मैंने कहा था कि अगर मुझे अपने लिए सर्टिफिकेट भेजना चाहिए होगा, मैं अपनी पब्लिक की एक जगह कॉपी पेस्ट करके उसे भेज दूंगा, जिससे सर्टिफिकेट CSR जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। फिर PKCS 7, जब आप 10 भेजते हो तो आपके रिप्लाई में PKCS 7 आता है। PKCS 1 जो सा RSA क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड्स में यूज़ होता है। PKCS 12 a format for storing both public and private key using a symmetric password hash to unlock the data whenever key needs to be used or accessed। PKCS 12 यूज़ होता है। PKCS 3 डिफी-हेलमैन के लिए यूज़ होता है। मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इन नंबरों की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, मेरे ख्याल में बहुत कम पड़ती है, 10 और 7 की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और वो भी कहीं शाज़न आता है, ठीक है। साल में एक दफ़ा जब आपने डिजिटल सर्टिफिकेट अपग्रेड करना होता है ना, तो सब गूगल खोल के बैठे होते हैं मेरे समेत, ठीक है, कि ये PKCS क्या होता है। पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, रूट सर्टिफिकेट की टर्में आपको भूली हुई होती है, ठीक है। मगर अगर आपने एक दफ़ा पढ़ी नहीं तो आपको समझ आ जाती है, एक दफ़ा कर लोगे तो और ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। मोर टर्म्स, Simple Certificate Enrollment Protocol SCEP, almost most of the process requesting installing identity certificate, सारे का सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। SCEP IP एड्रेस दे दो डिजिटल सर्टिफिकेट का, वो वहाँ जाएगा, सर्वर के पास ऑथेंटिकेट करेगा, उसे रिक्वेस्ट करेगा, वो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ठीक है। ये ओपन स्टैंडर्ड नहीं है, बट सिस्को के तमाम जो बॉक्सेज हैं वो SCEP को सपोर्ट करते हैं, सिस्को वायरलेस लैन कंट्रोलर, सिस्को ASA, सारा कुछ, ठीक है। रेवोकेशन सर्टिफिकेट, एक और टर्म यूज़ होती है सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी थी, ठीक है, बंदा है भाई, सर्टिफिकेट अथॉरिटी टेक्नोलॉजी है, कोई फ्लॉ हो सकता है, ठीक है। ये मेरा C है, इसके पास मैं गया, मैंने सर्टिफिकेट ले लिया, ठीक है। एक और बंदा गया, उसने सर्टिफिकेट ले लिया, एक और बंदा गया, उसने भी सर्टिफिकेट ले लिया। मैंने क्या किया, मैंने ना इसको डॉज किया और मैंने इसको कहा यार मुझे सर्टिफिकेट दे दो kashif.microsoft.com। इसने मुझे कहा डोमेन वैलिडेट करो, मैंने किसी तरह कोई तरीक़ेकार से डोमेन वैलिडेट कर दी, इसने मुझे किस चीज़ का सर्टिफिकेट दे दिया, kashif.microsoft.com। अब इसके बाद मेरे साथ मैं क्या करूँगा, हर एक बंदे को जाके कहूँगा मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ और ये सारा मैं कर सकता हूँ। अब क्या होगा, अब हर बंदा मेरे पे ट्रस्ट करेगा कि अगर काशिफ के पास से कोई मैसेज आया तो माइक्रोसॉफ्ट, क्या इवन हॉटमेल भी आपको ट्रस्ट करेगी कि microsoft.com, और जिस CA ने आपको इशू किया वो ट्रस्टेड CA है, रूट CA टाइप की चीज़ है। परेशानी बन गई आपके लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए। फिर CA क्या करती है, CA एक प्रोटोकॉल को यूज़ करती है या लिस्ट को यूज़ करती है विच इज़ कॉल्ड CRL, सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट, ठीक है। तमाम यूज़र जो से हैं ये CRL हमेशा अपने पास पुल करते रहते हैं। जिस तरह इनके पास CRL पुल होती रहती है तो उन्हें पता चलता रहता है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट किस किस सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने रिवोक कर दी हैं, ठीक है। वो जैसे पासपोर्ट ऑफिस वाले अपने बॉर्डर एजेंसीज़ के ऊपर जो से हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट नहीं लगा देते, इस तरह का ये काम है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं OSCP यूजिंग दिस प्रोटोकॉल यूज़र रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट। OSCP प्रोटोकॉल से जो सा है यूज़र जो सा है ऑटोमेटिकली CRL रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ये तो थैंक यू हो गया, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हमने यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है। तो अगर आप सिस्को ASA के अंदर चले जाएँ, ये हमारी वापस फायरवॉल है, ठीक है, खड़ी हुई है, वैसे ही वेट कर रही है अभी हमारे एक्शन का, क्योंकि कुछ भी नहीं किया हुआ। urduasa.urduitacademy.com, ठीक है। अगर आप इसको HTTPS करें तो कोई ट्रस्ट नहीं करता इस HTTPS को, ठीक है। HTTPS 250, ये देख रहे हो, सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन इशूड टू इशूड बाय, खुद ही मैंने अपने आप को सर्टिफिकेट दिया, इज़ नॉट ट्रस्टेड टू एनेबल ट्रस्ट इंस्टॉल द सर्टिफिकेट इन द ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर, या इस सर्टिफिकेट को ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टोर में। एनक्रिप्शन एल्गोरिदम सारा कुछ मैंने डाला हुआ है, मगर कोई फ़ायदा नहीं है इस इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। पब्लिक की भी है, 1024 की पब्लिक की है, सर्टिफिकेशन पाथ लोकल है, मगर मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे नेटवर्क पे यही IP एड्रेस है, ये ट्रस्टेड सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो मैंने क्या करना है, मैंने जाना है डिवाइस मैनेजमेंट में, कन्फिग्रेशन में डिवाइस मैनेजमेंट में CA सर्टिफिकेट्स। अगर आपने किसी रूट का सर्टिफिकेट ऐड करना है तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना रूट CA इंस्टॉल करना है, ठीक है। आइडली वो जो अब आपको डिजिटल सर्टिफिकेट का एरर मैसेज दे रहा था तो आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ ट्रस्ट पॉइंट इंस्टॉल फ्रॉम अ फाइल और पेस्ट सर्टिफिकेट PEM फॉर्मेट कर दे, या SCEP, ठीक है, प्रोटोकॉल, और आपके पास एक सर्वर है 192.168.0.10 और ये उसके पास जाएगा, उसका रूट सर्टिफिकेट उठा के ले आएगा, ठीक है। मोर ऑप्शंस में चले जाएं तो चेक सर्टिफिकेट फॉर द रेवोकेशन किस तरीके से, CRL से करना है या OCSP से करना है, डिपेंडिंग अपॉन का आपके डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या है। CRL रेवोकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, रिट्रीवल मेथड क्या होना चाहिए, OCSP रूल्स क्या हैं और एडवांस
हम कभी भी इस प्रोसेस में नहीं जाते, ठीक है। नॉर्मली रेवोकेशन लिस्ट CRL हम सेलेक्ट कर देते हैं, हमें CRL मिल जाती है, ठीक है। इंस्टॉल ऑफ रूट सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टफ, तो आप ये यहाँ से जो सा ये इसको सेलेक्ट करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जो सा इंस्टॉल कर देगा। ये आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है, ये मैंने एक पब्लिक रूट डिजिटल सर्टिफिकेट है, पता नहीं किस कंपनी का, वो किया हुआ है। रेवोकेशन चेक नन, नो ID यूजेज, ओके, सेंड का बटन दबाते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन फेल हो गई है, ठीक है, किसी वजह से सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली कॉपी नहीं हुआ था, ठीक है। ये हो गया आपका रूट सर्टिफिकेट कि आपने कोई भी रूट सर्टिफिकेट अगर अपनी फायरवॉल में ऐड करने हैं तो आप यहाँ से CA सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स, अगर आपने कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट करने हैं, ठीक है, मैंने अगर कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ऐड करना तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैंने कहा ऐड अ न्यू आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और उसका कॉमन नेम दे दिया ये, और डिफ़ॉल्ट RSA की दे दी, अगर मैं न्यू RSA की बनाना चाहता हूँ 2048 की, के मैं न्यू की कर दिया, और ये क्या दी, काशिफ की, ठीक है। और जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर दी काशिफ की जनरेट नाउ, और ये 2048 की बना देगा मुझे, तो मैं ये RSA की जो सी है वो बिगर की यूज़ करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। और ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, यानी ये सर्टिफिकेट आपकी फायरवॉल के ऊपर इंस्टॉल हुआ होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे सर्टिफिकेट एट्रीब्यूट देना चाहते हो, स्टेट देना चाहते हो, स्टेट जी UK कर दिया मैंने, ठीक है। और क्या आप वैल्यू देना चाहते हो, कंट्री कर दिया जी पाकिस्तान, ठीक है, या UK कर दूंगा क्योंकि UK में बैठे हुए, ठीक है। और क्या देने, ईमेल एड्रेस admin@urduitacademy.com, ठीक है। ये लो जी, ये तमाम वैल्यू। जनरेट अ सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, मैं खुद ब खुद ही अपने आप का सर्टिफिकेट खुद ही साइन कर दिया, और ऐड अ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपकी फायरवॉल के अंदर ऐड हो जाएगा। और ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये आपकी आइडेंटिटी शो कराता है। मगर जब आप ये किसी को जाके दिखाओगे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी रूट CA से साइन नहीं हुआ, ठीक है। जब मैंने अगर ये सर्टिफिकेट बना लिया तो ये सर्टिफिकेट किसी और ने साइन नहीं किया हुआ। अच्छा, तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो है ये मेरा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कैन बी यूज्ड एट अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, हम SSL VPN के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बाकी कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने HTTPS के लिए यूज़ करने हैं, या अपने सर्वर के ऊपर कोई वेबसाइट रन कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह हम Cisco AnyConnect VPN यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हम Cisco AnyConnect VPN यूज़ करेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वापस अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो स्लाइड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो VPNs के बारे में होगा। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।